18 पे आपका स्वागत है। मैं अनजान सिंह, आज की खबरों में। रोशन जी, मैं आपकी पत्रकारिता को भी सलाम करता हूँ। जिस तरीके से आप मुद्दे उठाते हैं बड़ा बेहतरीन है और सच का साथ देते हैं आप, ये सबसे बड़ी बात है। पापा अगर किसी को गले लगाते हैं या किसी माता का हाथ अपने सिर पे रखते हैं तो उसका धर्म पूछकर नहीं करते। भारत जोड़ो। गुरुग्राम लोकसभा सीट खासकर अहिरवाल की राजनीति पर अब तक पकड़ रखने वाले राव इंद्रजीत क्या चुनावी दंगल में फंस चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इस बार राव इंद्रजीत को उनके गढ़ में घेर चुकी है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के जनसंपर्क एवं चुनाव प्रचार के दौरान जनता का भरपूर समर्थन सहयोग दिखाई दे रहा है। राज बब्बर की पुत्री जूही बब्बर और उनके दामाद अभिनेता अनूप सोनी भी प्रचार के दौरान स्थानीय जनता से मिल रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहना है जूही बब्बर, अनूप सैनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का? क्योंकि वर्चस्व की जंग के मैदान में क्या राव इंद्रजीत का वर्चस्व कायम रहेगा या छिन जाएगा सिंहासन? देश में चुनावी माहौल को देखकर बिखरने लगा है भाजपा का कुनबा, इसलिए सतर्क रहिए, होशियार रहिए। 25 मई को कीचड़ वाले कमल को छोड़ हाथ पर देश की बुनियाद रखिए। गुरुग्राम से हस्तक्षेप न्यूज के लिए रोशन भारद्वाज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन है, आप सब जानते हैं। 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के सभी 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुग्राम लोकसभा से हमारे प्रत्याशी श्रीमान राज बब्बर जी हैं, जो कि 5 बार के सांसद हैं। 3 बार लोकसभा में, 2 बार आगरा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया और 1 बार फिरोजाबाद से और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे मजबूत प्रत्याशी को, सुप्रसिद्ध सिनेस्टार है, अभिनेता है, ऐसे मजबूत प्रत्याशियों को यहाँ से चुनाव में उतारा है। पार्टी के नेताओं का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारी टीम मिलकर के हमारे पूर्व मंत्री सुप्रीत कटारिया जी, जिनके पुत्र निशित जी यहाँ पर मौजूद है। भाई पंकज जी हमारे वरिष्ठ नेता है। पंकज डावर जी हैं, सुनीता कटारिया जी, भाई अनूप सोनी जी, जैसा मैंने आपको बताया कि क्राइम पेट्रोल के एंकर और राज बब्बर जी के दामाद हैं। और इनके साथ में राज बब्बर जी की पुत्री जूही बब्बर जी, अनेक सीरियलों में इन्होंने काम किया है। बालिका वधू में खासी प्रसिद्धि इन्होंने देश भर में बटोरी थी। मैंने विशेष आग्रह किया था राज बब्बर जी से कि आप जूही जी को और अनूप जी को गुड़गांव बादशाहपुर क्षेत्र में भेजिए। वो इसलिए किया था कि प्रत्याशी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, सब जगह नहीं जा सकते, तो हम इनके कार्यक्रम सब जगह रख सकें। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, सभी जूही बब्बर जी भी, अनूप सोनी जी भी, इनकी हमने बहुत सारे कार्यक्रम तय किए हैं। गुड़गांव शहर के अंदर, विशेष तौर से गुड़गांव कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर धुआंधार प्रचार ये राज बब्बर जी के पक्ष में करेंगे। आप सबको संबोधित करेंगे जूही बब्बर जी। नमस्कार, आप सबको नमस्ते, सलाम। यहाँ जितने सब बैठे हैं, सारी बात खड़े खड़े करूँ कि बैठ जाऊँ बीच में? आराम से बैठ जाए। नहीं, पर मैंने कहा सबको जरा देख लूँ, सब इतनी धूप में निकल कर आए हैं तो एक बार खड़े होकर तो नमस्ते करना बनता है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ आए हैं पहली बार, और मुझे बेहद खुशी है। नमस्ते और आदाब कह दिया मैंने, सत श्री अकाल निकाली, सॉरी, सत श्री अकाल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आकर, जोश दिख रहा है और जिस तरह से आवभगत कर रहे हैं सब लोग, आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने प्यार से मिल रहे हैं, अच्छा माहौल लग रहा है। और ये भी, उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि कितने परेशान थे शायद गुरुग्राम वाले,
इसलिए वो मुझे भी देखकर इतने खुश हो रहे हैं कि अरे राजबब्बर जी के यहाँ से कोई आया है। तो बस यहाँ हम हैं और यही काम करने आए हैं, आप सबसे मिलने आए हैं। और अब हमसे जो बन पड़ेगा अगले 15 दिन जी तोड़ मेहनत करेंगे, जहाँ भी पहुँच सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना उमेश जी ने कहा, धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार तरीके से ही काम करेंगे, प्रचार करेंगे और अपनी तरफ से हर गली हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। आपकी बहन यहाँ आई हूँ और हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि इस बार ये बदलाव लाइए, अपने शहर के लिए लाइए, धर्म से ऊपर उठकर हम एक बार सोचें अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। धन्यवाद। जोगी जी को, अनूप जी को आप और हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जानकारी गुड़गांव की समस्याओं की और की जितनी अभी तक हमने बताया उतनी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में बहुत तेजी से ये पिकअप कर रहे हैं और 2-3 दिन में सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर गुड़गांव के प्रेस के आए हुए हैं, ज़्यादातर ब्यूरो चीफ मैं अपने सामने देख रहा हूँ। मैं निवेदन करूँगा श्री अनूप सोनी जी से कि वो अपना विषय रखें। माननीय अनूप। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अपना वक्त निकाल कर किसी काम के लिए, किसी मुद्दे के लिए, किसी बात के लिए पहुँचना बहुत ही अहमियत रखता है। उस वक्त की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो हमारी टीम से लोग हैं, जो आप सब लोग यहाँ आए हैं, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। जैसा उमेश जी ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, जिनके ऊपर, समस्याओं के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जैसे मेरा पर्सनल हमेशा से मानना रहा है कि जब हम अपने किसी भी एक साथी को चुनते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं, उसे वोट देते हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये होना चाहिए कि वो कैंडिडेट कौन है। मेरा ये मानना रहा है कि आप पहले उस कैंडिडेट को चुने जिस आदमी ने पिछले इतने सालों से, अगर वो एक पब्लिक जिंदगी में रहे, राजनीतिक जिंदगी में रहे, तो उनके क्या काम है। मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि मैं राजबब्बर साहब को वोट देने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनका दामाद हूं और ये मेरी ड्यूटी है एक पारिवारिक नाते। मैं इसलिए कहता हूं कि आप राजबब्बर साहब का काम देखिए। वो इकलौते ऐसे फिल्मी अभिनेता हैं जिन्होंने पिछले 25 सालों से, 25 या 30 सालों से 5 बार तो सांसद रहे हैं। जहां जहां वो रहे हैं, क्या क्या उन्होंने काम किया है, एक ईमानदार हार्ड वर्किंग इंसान है। मैं अभी कुछ दूसरे शहरों में लोगों के बारे में पढ़ रहा था कि भाई कुछ लोग तो गाड़ी से उतरते तक भी नहीं है चुनाव का प्रचार करते वक्त। और आज अगर आप सोशल मीडिया पर राजबब्बर जी के वीडियोस देखेंगे कि वो जिस गली मोहल्ले में जाते हैं, उनका किस तरीके से स्वागत है, किस तरीके से वो लोगों से जाकर मिलते हैं। तो बस संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि अभी ज़रूरत है हमें एक ऐसे कैंडिडेट की गुरुग्राम में जो गुरुग्राम के लोगों की समस्याओं को संभाल सके, सिर्फ एक चेहरा बनकर ना, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं यहाँ के आम आदमी की वो पूरी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार राजबब्बर जी को भारी मात्रा में वोट देकर जिताएं। और ये वादा है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ चुनाव के समय नजर आएंगे, वो यहीं रहेंगे, यहीं दिखेंगे आपको। ये मैं आपको बहुत वादे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सर। अगर कोई व्यक्ति, आपने कहा अभिनेता है, लेकिन 5 बार सांसद बने रहना, तो कोई तो बात होगी, वो सिर्फ अभिनेता तो नहीं रहा होंगे, कुछ काम किया होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि राजबब्बर जी के साथ तो वो जो लाइन है ना, वो मिट चुकी है कि वो अभिनेता है। मुझे लगता है कि वो पब्लिक फिगर ज्यादा है और उनके काम की चर्चाएं हर जगह होती है। अभी जो सवाल आया है, ये मैं बहुत जगह पढ़ती आ रही हूँ और ये शायद कहा जा रहा है कि ये बाहरी हैं, ये बाहरी हैं। शायद मेरे पापा को बाहरी बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि वो बाहर दिख रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो प्रत्याशी जो पहले थे ना, जो पहले यहाँ से शायद जो लोग थे बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, वो बाहर दिखते ही नहीं थे। ये बाहर दिख रहे हैं ना, तो इसलिए बाहर लोगों को गले मिलते दिख रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं, लोगों से समस्याएं पूछते हुए दिख रहे हैं। बाहर जो दिखेगा शायद इसलिए बाहरी बोल रहे हैं, पता नहीं और क्यों बोल रहे हैं। और अगर हम बॉम्बे जाएंगे तो हम बॉम्बे क्यों ना जाएं,
हमारा घर वहाँ भी है, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियाँ मगर भूल जाएं? ऐसे कितने लोग हैं जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, तो दिल्ली में नौकरी करके दिल्ली में रह जाते, गुड़गांव आते हैं ना वापस अपने घर में सोने अपने बीवी बच्चों के पास। तो वही बात है, हम अपने क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, मगर जहाँ हमारा फर्ज है, जहाँ जिम्मेदारी है, जो कर्म भूमि बनेगी, जहाँ वो वादे करके जाएंगे, वहाँ निभाने आएंगे जो उन्होंने हमेशा निभाए। तो ये जो बाहरी बोलते हैं ना, उन्हें कहिए कि उनसे जाके पूछे जो कभी बाहर निकले ही नहीं। जैसा उमेश जी ने भी बताया कि हमारे पास जितना वक्त बचा है, कोशिश ये है कि कोई ना कोई सदस्य हमारे टीम से, राज बब्बर जी की टीम से, क्योंकि ये सारे भी लोग हम बैठे हैं, ये भी हमारी टीम के ही है। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर जगह पहुंचे, कोई ना कोई जरूर पहुंचे। जहां राज बब्बर जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां जूही जा रही है, मैं जा रहा हूँ, या हमारी टीम के और लोग जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हर व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करें। अब हमें जो एरिया मिलेगा हम इसमें जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ये खबर नहीं मिलेगी कि भाई यहाँ तो कोई आया ही नहीं राज बब्बर जी की तरफ से, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी अभी पापा जितनी जगह गए हैं, वहां आज तक कोई गया ही नहीं था। ऐसी बहुत जगह ऑलरेडी वो जा चुके हैं जहां कोई गया ही नहीं है 10 सालों से। और एक सही आदमी को लाने का वक्त है, और मुझे लगता है कि राज बब्बर जी एक बहुत ही सही प्रत्याशी है। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव हमारे लिए नया है। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान के कितने लोग यहाँ गुड़गांव में रहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे बहुत रिश्तेदार हैं इस शहर के अंदर, तो ये कभी ऐसा नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि राज बब्बर जी कोई जो बाहरी की भी बात चलती है कि एक आदमी का हमें काम से मतलब है, वो कहाँ रहता है उससे इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ आपको आज कहकर जा रहा हूँ कि राज बब्बर जी यहाँ से चुनाव जीतने के बाद आपको ये नहीं दिखेंगे, यहाँ के लोगों की समस्या को सुलझाते हुए दिखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और आप किसी भी पास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख सकते हैं उनका रिकॉर्ड क्या रहा है जहाँ से वो सांसद रहे। बात यह है कि जरूरत यहाँ के लोगों की जरूरतों को, यहाँ की समस्याओं को समझने की और उनको पूरा करने की। और मेरे हिसाब से राज बब्बर जी का जो क्लियर फोकस है कि 5 साल जीतने के बाद सारा फोकस यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में होना चाहिए। और मैं जो कार्यक्रम करता था, उस कार्यक्रम का मकसद ये था कि भाई देखो, हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अलग करें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैं कहता रहता हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो प्लीज़ इस बार 25 मई को जो है सतर्क रहें, सावधान रहें और राज बब्बर जी को भारी मात्रा में वोट देकर जिताएं गुरुग्राम से। भ्रष्टाचार की जहाँ तक सवाल है, निगम का भ्रष्टाचार तो विश्व प्रसिद्ध है। शायद इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में किसी निगम में नहीं होगा जितना गुरुग्राम में है। आपने गुरुग्राम नाम रख दिया, मैं फिर कहता हूँ कि आप गूगल पे लिखते हो ना गुरुग्राम, तो लिखा आता कूड़ा ग्राम। आज ये हालात हो चुकी है कि कूड़े की जगह जगह ठेर है, और आप देखिए नालियों के क्या हालात है, पूरा शहर सड़ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो आज क्या ये हालात होते शहर के? पूरे शहर का विनाश करने का काम इस सरकार ने किया है। और आपके माध्यम से मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि सच को सुने, कांग्रेस को चुने। 2014 से पहले एक मिलेनियम सिटी मानी जाती थी, गुड़गांव साइबर सिटी मानी जाती थी, लेकिन आज कूड़ा सिटी है। और साथ सबसे अहम बात है कि गुड़गांव वाली इतनी बड़ी सिटी में एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, एक बस स्टैंड नहीं है, कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं है, यहाँ पर बस अड्डा नहीं है, या पीने की पानी की समस्या है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। शीतला माता मंदिर में आप हालात देखिए कि टीन शेड आपने डाल रखा है, मेट्रो का एक भी पिलर आगे बढ़ाने का काम नहीं करा, डूबता गुरुग्राम इसका नाम हो चुका है। क्या क्या मुद्दे गिनवाए, आज शहर तहस नहस हो चुका है। तो भाजपा की विदाई तय है। और एक पुराना नारा है, उसी नारे को मैं दोबारा कहता हूँ, टूट गई विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर। तो इस बार दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी लाखों मतों से विजय हासिल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन थी जिसमें सभी नेता जाते थे, धोखे साफ होते थे, अब भाजपा के अधिकांश नेता टूट कर वापिस जो है कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या वॉशिंग मशीन बनेगी कांग्रेस या उनको आउट रखेगी? देखिए, जो साफ छवि के नेता है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस चीज़ को देखता है। लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भ्रष्टाचार से जो युक्त नेता है, मुक्त नहीं कह रहा, युक्त नेता है, उनको कांग्रेस पार्टी नहीं।
और जो गाँव टोल टैक्स की समस्या कितने सालों से चली आ रही है, तो इस स्थानीय समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गाँव की टोल टैक्स के इधर रहने वाले को वहाँ जाना है तो टोल पे करना होता है। देखिए, ये भी एक जुमला था कि हम टोल हटाएंगे। सरकार ने कई बार कहा कि खेड़की टोला टोल इस तारीख को हट जाएगा, इस महीने में हट जाएगा, आज तक उस टोल को हटाया नहीं गया। खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वादा किया, उनकी विदाई होगी, अब सैनी साहब भी वादा करेंगे, खैर इनकी भी विदाई तय है। तो ये झूठ, बहुत झूठी पार्टी है भाजपा। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे हस्तक्षेप न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।